हो जाती है और गुमराह होने के बाद में फिर वो किसी और के साथ में एक रिलेशनशिप में बन जाती है और रिलेशनशिप में बन करके वो एक रिलेशनशिप को सर्वाइव करती है। इस बीच एक इंसिडेंट या एक कॉन्स्पिरेसी या टारगेट, जो भी इसको समझते हैं अपन आगे बढ़ते हुए, इस शादी से उसको एक बच्चा भी है। यहां अब एंट्री होती है नॉन मुस्लिम लॉयर्स की टीम की, नागपुर शहर की वो टीम को मैंने फेस किया है। लॉयर्स का भी नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो जितनी भी लॉयर्स की टीम सामने आई थी वो सारी के सारी लेडीज लॉयर्स है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनका वर्क पैटर्न है, मैं आपको वो बताते चलूँगा। तो यहाँ पर में क्या हुआ कि वो ये जो लेडीज़ है, समझ लीजिए ए नाम इनका, इसका अपन रख देते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। एक खातून है जोजा, जो है अपने जैद से दूर होकर के किसी और से मुंसलिक हो जाती है और मुंसलिक होकर के वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन चूंकि उसका हस्बैंड उसे खुला भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो कहता था उसका हस्बैंड कि भाई हमारा एक बच्चा है और तू गुमराह हो गई है, तो राह रास्त पे वापस आ, राह रास्त पे वापस आके नेकी की ज़िंदगी की तरफ आ और ये ज़िंदगी को छोड़ करके। तकरीबन 2 साल उसके शौहर ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त किया अपनी बीवी के लिए, फिर कुछ 2 साल के बाद वो वापस आती है, 6 महीने घर में रहती है और फिर चले जाती है। ये पूरी हकीकी दास्तान जो है इबरत के लिए यहाँ बताई जा रही है। ये हकीकी दास्तान इसलिए बताई जा रही है कि ताकि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा केस हो जाए तो आप लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ समझाया जा रहा है। सबसे पहले तो ये है कि अगर ऐसा कोई केस हो जाए तो आपको उस औरत या उस मर्द को हिकारत की नज़र से नहीं देखना है। उस औरत को जो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ ऐसा कुछ कर ले तो उसे तंजिया, हिकारत या पछाड़ने या दूर करने वाली नज़रिए से नहीं देखना है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि ऐसी औरतों की काउंसलिंग की जाए, ऐसी औरतों को समझाया जाए, ऐसी गुमराह बेटियों को दीन और इस्लाम के ताल्लुक़ से बताया जाए कि दीन क्या कह रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ उनके दिल में जगाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पे क्या हुक्म दिया है ये बताया जाए और उन हुक्म के चलते में उनको ये समझने या समझाने की कोशिश की जाए कि उनके साथ आखिरत में क्या होने वाला है और आखिरत का खौफ जो कुरान बता रहा है वो आखिरत का डर उन्हें भी आपकी तरफ से समझाया जाए। मैंने भी वही किया कि वो जो लड़का है, जो शौहर है, वो जब मेरे पास अपना मामला लेकर के आया तो उसने जब मुझसे ये इतनी बात बताई तो मैंने सबसे पहले तो उसे कुरान की रोशनी में एक शौहर होने का फ़र्ज़ बताया कि ऐसी सूरत में आपको ये करना है कि आप जो है कि अपनी बीवी को सुधारने की कोशिश करें और सारी ज़िंदगी फिर उसे इस तरीके से रखें कि पहली रात की दुल्हन, तो पहली रात की दुल्हन कैसी होती है? सबसे प्यारी होती है। पहली रात की दुल्हन कैसी होती है? सबसे ज़्यादा नाज़ाकत की होती है। पहली रात की दुल्हन कैसी होती है कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर शौहर जो है वो एक पैर पे तैयार खड़ा होता है। यानी कि जो गुमराह हुई बीवी है उसको गुमराहियत से वापस लाना, उसको गुमराहियत से बाहर निकालना और बाहर निकाल कर घर वापस ला कर के उसको इस्लाम के हुक्म के मुताबिक दीनियात की ज़िंदगी के तरफ में रुजू करवाना और उसके साथ हुस्न सलूक करना, ये इस्लाम सिखा रहा है, दुनिया का कोई रिलीजन नहीं सिखा रहा है। तो चलिए बहरहाल इसमें मैंने जो वो लड़के के साथ में यही सारी चीज़ें उसके सामने रखी और यही सारी बातें जब उसके साथ में हुई तो उसके साथ में बात होने के बाद बच्चे के समझ में आई और फिर मैंने वो जो उसकी बीवी है जो उसे छोड़ के जा चुकी थी, किसी और से उसने निकाह कर लिया था, उससे मैंने जब बातचीत की, उससे समझाया बुझाया और तो उसके समझ में आई। लेकिन इतना आसान नहीं था ये सब कुछ करना। यहाँ पर फिर हमने पुलिस की मदद ली, पुलिस का सहारा लिया मैंने। पुलिस की मदद लेने के बाद में फिर पुलिस स्टेशन में जब उस लड़की और उससे जिसने निकाह किया था उसको सामने बुलाया गया तो वहाँ निकल के चीज़ें बाहर आई। अब जो चीज़ें आई है बाहर वो सबसे ज़्यादा डराने वाली है, सबसे ज़्यादा खौफज़दा करने वाली है
क्योंकि वो चीज़ें हिंदुत्ववादा सोसाइटी के तरफ से, हिंदुत्ववादा वकील हजरात के द्वारा की गई लीगल कॉन्स्पिरेसी है। यानी कि ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए जिस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कानूनी तौर पे उसे बीवी बना दिया गया किसी और की, एक शादीशुदा औरत को, बगैर उसके तलाक के। सबसे पहले क्या किया गया कि एक बोगस एफिडेविट तैयार किया गया खुलानामे का, उसके हस्बैंड के टोपो सिग्नेचर्स मारे गए। वो टोपो सिग्नेचर्स में उसके हस्बैंड के टोपो सिग्नेचर्स मार के उसमें है तो एक बोगस खुलानामा बनाया गया। जिस डेट का बोगस खुलानामा बनाया गया उससे 4 दिन के बाद में उसकी का निकाहनामा बनाया गया। निकाह करा करके उस वकील, लेडीज़ वकील ने अपने ही ऑफिस में एक मौलाना को बुलाया, बगैर ये बताए मौलाना को कि लड़की शादीशुदा है, उसका निकाह पढ़वा दिया किसी और से। निकाह पढ़ा करके नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक ही दिन के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करवा दिया गया। अब जबकि मैरिज सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है 15 दिन का नोटिस पीरियड, लेकिन अब तो आप सोचो कि एक ही दिन के अंदर में अगर मैरिज सर्टिफिकेट नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड कराया गया है, तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है। मेयर, पार्षद सब बीजेपी के हैं। नागपुर में इस वक्त में ज़्यादा विधायक जो है वो भी बीजेपी के हैं। नागपुर में सांसद भी जो है वो भी बीजेपी के, और नागपुर के सांसद जो है वो नितिन गडकरी है। नागपुर से ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी है, नागपुर से ही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर भी है जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो ये पूरा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। हो सकता है इसका पूरा पूरा फायदा लिया गया हो। वो जो लॉयर है, नॉन मुस्लिम हिंदू लॉयर जो है, उसके पीछे ये सारा नेटवर्क बैकिंग भी काम कर रहा हो, तभी तो एक दिन के अंदर कमिश्नर ने सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कर दिया ना। सारी लीगल प्रोसेस एक दिन के अंदर दी, सब कुछ एक दिन में निपटा दिया गया। तो जब हमने पुलिस स्टेशन में आकर के आर्गूमेंट किया, तो आर्गूमेंट में ये चीज़ पाया कि हमने जब समझाया कि भाई अकॉर्डिंग टू इस्लाम, चाहे वो खुला ले, चाहे वो तलाक ले, चाहे वो फांसी के निकाह हो, तीनों चारों सूरतों में, और जितने भी टाइप्स इस्लाम ने 7-8 जो तरीके दिए हैं तलाक के, सभी सूरतों में इद्दत के दिन बिताना कंपलसरी है। बहुत गौर से सुनना उस हिंदू वकील ने क्या जवाब दी और इसके पीछे कितनी बड़ी वो साजिश रच रहे हैं। तो वो हिंदू वकील क्या जवाब देती है पुलिस स्टेशन के अंदर में कि सर इद्दत बिताना या नहीं बिताना इसका तो रिलीजन से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि वो तो औरत की अपनी बॉडी का संबंध है, पर्सनल लिबर्टी है उसकी बॉडी पर उसका अपना कंट्रोल है। तो वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, और चाहे तो जिसके साथ तुरंत शादी कर ले, आज तलाक ले ले और कल शादी कर ले। अब समझिए यहाँ हिंदुत्ववादा की साजिश कितनी बड़ी है। यानी इस्लाम में कुरान के अंदर ही तलाक और इद्दत का जिक्र है, सूरतों में आया हुआ है। सूरह तलाक में भी आया हुआ है, सूरह बकरा में भी आया हुआ है। तलाक और इद्दत का जिक्र कुरान में आया है। यानी वो हिंदू औरत की जो वकील है उसकी कॉन्स्पिरेसी को आप समझिए कि वो कितने दूर तक के इस बात को सोच के काम कर रही है। तो ये अकेले एक वकील के दिमाग की इस उपज नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ही दिन में मेरा सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और ये नेटवर्क सिर्फ नागपुर में नहीं है, ये हिंदुस्तान भर के अलग अलग जगहों पे नेटवर्क काम कर रहा है। ऐसा जब भी कभी कोई केस आपके सामने आए तो ऐसे वकीलों के खिलाफ में आप बार काउंसिल में कंप्लेंट ज़रूर फाइल करें। ऐसे वकीलों के लाइसेंस को जब्त करने के लिए डिमांड करें। ऐसे वकीलों के ऊपर में एफआईआर फाइल करवाएं आप, और ऐसे वकीलों को जब तक आप कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में नहीं फंसाएंगे, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं रुकेंगी।
तो ये कॉन्स्पिरेसी से बड़ी मुश्किल से अल्लाह तबारक व तआला ने खैर जो जुस्तजू मैंने करनी थी वो की। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्ची के जहन दिल में भी है तो अपनी गुनाहों का एतराफ़ करने की सलाहियत और नेकी का इरादा करने की ताकत अता की। वो बच्ची अपने घर वापस आई। बहरहाल जैसा भी ये सारी प्रोसेस में बहुत कुछ घटा है बीच में, तो वो सब कुछ होने के बाद में वो वापस आई। समझाने और बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसा कभी कोई केस आपके आसपास हो रहा है तो इमीडिएट निगेटिव एक्शन ना ले, इमीडिएट वायलेंट एक्शन ना ले, पहले रुके, देखे, समझे कि उसके पीछे कौन है और जो उसके पीछे है उसके नज़रियात को समझते हुए ऐसे केसेस को डील करें आप। तब जाकर के आप रिलीजन को बचा पाएंगे और तब जाकर के आप ये हिंदुत्ववादा सोसाइटी के चेहरों को बेनकाब कर पाएंगे। ये हिंदुत्ववादा सोसाइटी के जो चेहरे आपके सामने मौजूद है, ये मुसलमान लॉयरों को तो दूर दूर तक होश भी नहीं है मुसलमान कम्युनिटी के बारे में, लेकिन हिंदू लॉयर्स जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये आपको इस केस से समझ में आ जाएगा। आप सोच के देखिए कि इद्दत जिसका जिक्र कुरान में है उसके लिए वो हिंदू लॉयर कह रही है कि साहब ये तो औरत के अपने शरीर की बात है और औरत अपने शरीर की मालिक है, वो चाहे तो इद्दत करे और चाहे तो ना करे। जब मैंने उसको ये कहा कि भाई देखो इद्दत का जो प्रोसेस है साइंटिफिकली प्रूव है और क्यों 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड बीतने के बाद ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए या उसके बाद ही उसका दूसरा निकाह किया जाना चाहिए, ताकि अगर उसका पहले हस्बैंड का डीएनए स्पर्म डीएनए जो है वो उसके ओवरी में मौजूद हो तो उससे कोई भी प्रोडक्टिविटी ना हो पाए और वो 3 महीने में पूरा वॉश आउट हो जाए उसकी ओवरी। और 3 महीने में वॉश आउट होने के बाद जब नए शादी होंगी, नए शौहर से उसकी जो भी औलाद होंगी, तो उसकी फादर आइडेंटिफिकेशन मतलब वल्दियत का कोई क्लेम नहीं आएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी साइंटिफिक वैल्यू ये है। तो सर वो साइंटिफिक वैल्यू जानने के बाद भी अड़ी रही, बहस करती रही और जब जाकर के उसको ये एहसास हुआ कि यार मैं इस केस में फंस गई हूँ, मेरी डिग्री चली जाएंगी, तो वो डिग्री जाने के डर से, लाइसेंस जाने के डर से उसने अपने आप को बैकफुट पे लिया, सरेंडर किया और इस केस से बाहर निकली। लेकिन अभी भी हम वो डॉक्यूमेंट रिलीज़ कराने में नाकामयाब है क्योंकि अभी हमने उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ कराने के लिए प्रोसेस शुरू नहीं किया है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ वापस अपनी ज़िंदगी में है, अपने बच्चे के साथ में ज़िंदगी जी रही है और इसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। घंटों घंटों आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद कीजिए, जैसे इस केस में मैंने खुद किया। नहीं है तो फिर साइकेट्रिस्ट का सहारा लीजिए। साइकेट्रिस्ट का सहारा लेकर के आप उनसे इनकी काउंसलिंग करवाइए और इस तरीके से ऐसे गुमराह होने वाले लोगों को वापस अपनी अपनी ज़िंदगियों में ला करके बचा करके, जो इसके पीछे हिंदू सोसाइटी के वकील और बहुत सारे लोग होंगे, अभी वो अनट्रेसेबल है अपने लिए कि वो इसके पीछे कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद है जो एक दिन के अंदर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पूरा प्रोसेस करके मेरे सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड भी कर दे रहे हैं। वो जाहिर सी बात है अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग होंगे, जाहिर सी बात है पावरफुल लोग होंगे, या जाहिर सी बात है कि वो पीछे पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होगा। तो ये एक वीडियो, इस वीडियो में ये जो एक फैक्ट स्टोरी मैंने आपके सामने रखा है, इस फैक्ट को जानने समझने के लिए आपको ये पूरी बात को समझना ज़रूरी है और आपके अतराफ़ में जहाँ भी कुछ हो तो ऐसा